नुमान भाई, फिर ये तो एक बात बड़ी लोगों के लिए सोचने वाली हो गई है कि 36,000 रुपए की जावा उन्होंने बड़े पेयर लिए हैं, आगे से बच्चे 48,000 रुपए के निकल आए हैं। बाहर की रेशो पे लगाएं तो 6 4 24 24 बच्चे एक क्लास में आपको इजीली ये स्टार्ट एक छोटी सी कॉलोनी से भी कर सकते हैं। 4 बाई 3 फुट की आप एक कॉलोनी ले सकते हैं, उसके अंदर 5 6 जोड़े लगा सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं आप स्टार्ट, तो वो इतना मसला नहीं। ये भी बेंगलीज के नीचे पोस्टर हो रहे हैं और ये सिल्वर जावा के चिक्स हैं। माशाल्लाह से ये सिल्वर और ग्रे जावा के इसमें भी चिक्स हैं और ये भी बेंगलीज के नीचे पोस्टर हो रहे हैं। ये माशाल्लाह देख सकते हैं आप, ये तकरीबन 4 बच्चों की हैचिंग हो चुकी है, 3 अंडे अभी और फर्टाइल है कौन जावा के। ये देखें माशाल्लाह एक और बॉक्स है और इसके अंदर जो है ये पोस्टर हुए हैं बेंगलीज के नीचे। ये देखें ये भी बेंगलीज के नीचे बच्चे पोस्टर हुए हैं। ये भी है कुछ म्यूटेशन फिंच है, ये उसके बच्चे हैं और ये भी बेंगलीज पोस्टर करते हैं। ये देखें ये एक और डब्बा है और इसमें माशाल्लाह से ये कौन जावा के चिक्स बस डब्बे से बाहर आने वाले हैं और ये भी बेंगलीज पोस्टर कर रहे हैं। इसमें ये कौन जावा के बच्चे हैं और ये चिक्स आप इसमें देख सकते हैं। जी दोस्तों, मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में जो है वो नुमान भाई के शेड का विज़िट करवाया था और आपको दिखाया था कि माशाल्लाह इनके हर बॉक्स के अंदर जो है अंडे और बच्चे मौजूद थे। इन्होंने फॉन जावा, सिल्वर जावा और जो है वो हैक्स की काफ़ी किस्म की जो है वो नस्ल चिड़ियों की पाली हुई थी। उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा इनके पास अच्छी ब्रीड आ रही थी। तो मैंने आपको कहा था कि हम इंशाल्लाह ताला इनसे बिज़नेस प्लान के हवाले से भी बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि जो कोई नया शौकीन इस बिज़नेस में आना चाहता है, जावा की जो है वो पेयरिंग करना चाहता है, क्या वो पेयरिंग ठीक रहेगी कि नहीं, और या जावा ख़रीदने से पहले वो बड़े पेयर ले या बच्चे ले, ये सारी इसके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इनसे इनकी खुराक के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये इनको खुराक में क्या क्या डालते हैं, वाइटामिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ब्रीड के बारे में डिस्कस करेंगे कि ब्रीड के लिए क्या क्या डालते हैं, सॉफ्ट फूड के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये अपने जावा को सॉफ्ट फूड में क्या क्या डालते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि भाई ने तकरीबन 10 से 12 साल हो गए हैं जो शौक किया हुआ है। इनके पास जो है काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है और इसके बारे में आपको जो है बहुत अच्छे तरीके के साथ गाइड करेंगे। उसके लिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है, ताकि आप तक इसी तरह की जो है और वीडियोज़ जो है वो आपको मौसूल होती रहे। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई। नुमान भाई, आपका बहुत शुक्रिया। पहले तो हमने आपको डिस्टर्ब किया था, आपके बर्ड्स वगैरह को चेक किया था, तो कुछ दोस्त भाई जो है वो ये कहते हैं कि हमें बिज़नेस प्लान के बारे में बताएं। तो आज हमें आप बिज़नेस प्लान के बारे में बताएं कि जो कोई भाई इस बिज़नेस में इन्वॉल्व होना चाहता है वो जावा के पट्ठे ले या बड़े ले और कितने पेयर लें, पहले इसके बारे में बताएं। अच्छा, सबसे पहले आप कोई भी बर्ड रखने के लिए ये बात ज़रूरी है कि आपको बर्ड कीपिंग आती है। अगर आपको बर्ड कीपिंग नहीं आती और आप किसी दूसरे के शेड्स में जाके इंस्पायर होकर आ जाते हैं कि यार हर डब्बे में बच्चे अंडे आपको मिलेंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। सबसे पहले आप स्टार्टिंग के अंदर कुछ जोड़े, चाहे आप बजरीगर रखें या जावा रखें, फिंच रखें, कुछ भी रखें, एटलीस्ट 1 साल आप उसमें लगाएं, आप बर्ड कीपिंग सीखें। आपको पता चलेगा कि यार आपने सर्दियों में बर्ड किस तरह मेंटेन करना है, गर्मियों में किस तरह मेंटेन करना है, आपको उनकी डाइट का पता हो, डिजीज़ का पता हो। उसके बाद आप किसी अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ आएँ, एक्सपीरियंस के साथ आएँ। बगैर एक्सपीरियंस के आपके बर्ड्स के बिजनेस में ना है, क्योंकि ये चीज़ टाइम मांगती है। ज़ाहिर बात है, इसमें डेली दाना पानी इनको चेंज होना है, ठीक है, उनकी सर्दी गर्मी का ख्याल रखना है और काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि आपको बर्ड की नज़र रखनी पड़ती है। बेसिकली आपको आंख होनी चाहिए बर्ड को देखने वाली, तभी आप इसमें आएँ। वैसे काम बहुत अच्छा है ये, ठीक है। इस ऑब्वियसली इसीलिए जो है सेटअप में इतने सालों से मेरे पास लगा हुआ है। लेकिन वजह क्या है? वजह ये है कि बैक एंड पे एक्सपीरियंस है, ठीक है, और दोस्त हैं, अगर कोई मसले मसाइल आते हैं तो उनसे डिस्कशन हो जाती हैं। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती है कि आपके पास नॉलेज होना पहले ज़रूरी है बर्ड रखने के लिए। उसके बाद मतलब जो हमारा वो सवाल है वो आपसे ये है कि अगर कोई भाई रखना ही चाहता है तो वो पहले बच्चे ले या बड़े पेयर ले। अच्छा, इसमें सबसे पहली बर्ड कीपिंग के अंदर बात आती है परचेजिंग की, कि आप परचेज़ किससे कर रहे हैं। अगर आप किसी अच्छे ब्रीडर से, जो कि एक्सपीरियंस ब्रीडर है, ठीक है, उसके घर से परचेज़ करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है उसने बर्ड एक टाइम के साथ डेवलप किया होता है। और ज़ाहिर बात है अगर आप न्यू फैंसियर है, ठीक है, उसके घर में एक पेयर जो है जावा का लगाया हुआ, अगर वो बच्चे ही 2 निकाल रहे हैं, ठीक है, अगर आप वो 2 बच्चे लेके आ जाते हैं, ठीक है, अब वो ज़ाहिर बात है जो बच्चे की पेरेंट्स की एवरेज 2 है, वो आगे जाके 5 से 6 बच्चे कभी भी नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसके लिए आपको एक मेहनत करनी पड़ती है और एक आपको सेटअप डेवलप करना पड़ता है।
अब मेरे 1 बाय 1 के अंदर अगर ये सारे सेटअप में लगा हुआ है तो ये उसका मकसद ही ये है कि मुझे पता चले कि किस जोड़े की कितनी एवरेज है। अगर ये सारा बर्ड कॉलोनी में लगा होता तो मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं होना था कि ये पेरेंट्स कौन से हैं, बच्चे कौन से हैं। लोग क्या करते हैं, 2 जोड़े लेके आ जाते हैं, ठीक है, उसके बाद 1 साल ब्रीड करवाते हैं, वो 2 से 10 जोड़े बना लेते हैं। अब वो 10 के बाद अगले साल बच्चे सारे होल्ड किए, वो 10 के बाद आगे 20 जोड़े निकालते हैं, वो इन ब्रीडिंग करवाते रहते हैं। इन ब्रीडिंग का नुकसान ये होता है कि वो बच्चे आपस में बॉन्ड होकर पेयरिंग करते हैं, जिनकी वजह से उनकी एग लेइंग और फर्टिलिटी की रेशो कम होती जाती है। तो वहाँ पे लोग कहते हैं कि 2-3 साल के बाद समझ नहीं आ रही कि पिछले साल में तो प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी, इस साल क्या हो गया। तो उसकी असल में वजह ये होती है कि परचेजिंग के टाइम पे लोगों ने 2 जोड़ों से 20 जोड़े बनाए होते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आउटक्रॉस हर शेड में डले। अगर मेरे पास भी जोड़े लगे हैं तो मैं एक बच्चा अपने घर का रोकता हूँ और एक किसी अच्छे शेड से परचेज करके लाता हूँ, ताकि आउटक्रॉस के अंदर मेरी ब्रीडिंग की रेशो उसमें कम ना हो बढ़ती। जी नुमान भाई ये बताएं, मतलब जो नया फैंसियर जो है वो इस बिज़नेस में इन्वॉल्व होना चाहता है, तो वो आप बताएं कि वो जावा के बच्चे परचेज करें कि बड़ा जावा के जो पेयर ले, और कम से कम कितने पेयर से जो है वो स्टार्ट करें। अच्छा, जावा के पट्ठे लेना ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि वो आपके घर के अंदर ना एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपने बड़ा जोड़ा लेना ही है तो वो किसी अच्छे ब्रीडर से और कंफर्म जिसकी गारंटी हो फर्टिलिटी वगैरह की वो लें, वरना आपका जो है पूरा सीज़न ज़ाया हो जाएगा। और आप ये स्टार्ट एक छोटी सी कॉलोनी से भी कर सकते हैं, 4 बाय 3 फुट की आप एक कॉलोनी ले सकते हैं, उसके अंदर 5-6 जोड़े लगा सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं आप स्टार्ट, तो वो इतना मसला नहीं। ये 5-6 जोड़े आपने कहा है कि आप ले सकते हैं, तो 5-6 जोड़ों का हमें ये बताएं कि अगर हम 6 पेयर को हमारा दोस्त खरीदता है तो वो कितनी मालियत का तकरीबन बन जाते हैं। अच्छा, इसमें अब जिसमें सिल्वर जावा है, ठीक है, वो तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये का जोड़ा मिल रहा है, ठीक है। बड़ा पेयर मिल रहा है, बड़ा पेयर, ठीक है। और कौन जावा है वो तकरीबन 35,000 रुपये का जोड़ा बड़ा मिल रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जिसकी जितनी इन्वेस्टमेंट है वो वाला बर्ड उसमें ऐड कर सकते हैं। मतलब हम जो है अगर सिल्वर जावा पे ही आ जाते हैं, आप 6,000 रुपये का पेयर कह रहे हैं, 6,000 रुपये के हिसाब से हमने 6 पेयर खरीद लिए हैं तो 36,000 रुपये के तकरीबन बन जाते हैं। तो 6 पेयर हमने आप कितनी उसके लिए जो है हमें कॉलोनी चाहिए जिसमें जो हम 6 पेयर आसानी से लगा सकते हैं। 6 पेयर के लिए आप 4 बाई 4 की कॉलोनी भी लगा सकते हैं, तो उसके अंदर भी इजीली आपके 6 डब्बे लग जाएंगे और उसमें भी जावा सेट रहती है, कोई मसला नहीं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो 6 पेयर्स हैं आपके ख्याल से पर पेयर जो है वो जावा की हम रेशो निकालते हैं, ऐसे ही मोटी मोटी रेशो जो कह लें वो निकालते हैं, वो कितने जो है वो एक पेयर जो है वो बच्चे दे देता है। वैसे सिल्वर जावा क्योंकि ब्लैक आई बर्ड है, इसकी रेशो वैसी बहुत अच्छी होती है, 5 से 6 बच्चे तो इजीली निकालते हैं। चलो हम कहते हैं कि यार हम 4 की एवरेज भी निकाल, ठीक है, मिनिमम 1, चलो कोई 5 निकालेगा, कोई 6 निकालेगा, कोई 3 भी निकाल सकता है उसमें, ठीक है, ठीक तो है। हम 4 की रेशो भी लगाएं तो 6 4 24 24 बच्चे एक क्लास में आपको इजीली मिल जाते तो इसका बच्चा जो है वो कितने का सेल हो जाता है। बच्चा जो है अभी मार्केट में जो है वो 2,000 रुपये का सेल हो रहा है, 2,000 से 2,200 के दरमियान में। नुमान भाई फिर ये तो एक बात बड़ी लोगों के लिए सोचने वाली हो गई है कि 36,000 रुपये की जावा उन्होंने बड़े पेयर लिए हैं, आगे से बच्चे 48,000 रुपये के निकल आए हैं। ये कितनी देर का प्रोसेस होता है अंडा दे के बच्चा निकालने का, उसके बाद जो है वो उसका सेल्फ होने तक कितना, ये 2,000 रुपये तक लेके आने का कितनी देर का प्रोसेस होता है आपके ख्याल से। अच्छा, इसमें तकरीबन 2.5 से 3 महीने तो लगते हैं अंडे से लेकर बच्चा डब्बे से बाहर आने तक के प्रोसेस में। तो 15 से 20 दिन के अंदर अंदर जो है बच्चे की हैचिंग का टाइम होता है अंडे में से, ठीक है, और उसके बाद जो है महीना 1.5 महीना जो है वो सेल्फ होने के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है। अच्छा नुमान भाई, अब ये बताएं कि ये तो आपने बात बहुत ही अच्छी बता दी है कि 36,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है सिर्फ, और 48,000 रुपये में जो है 48,000 रुपये आपको जो है वो अर्निंग होगी। ये तो बड़ा बेहतरीन किस्म का बिजनेस है। अब हमारे व्यूवर जो नए हैं हमारे चैनल के ऊपर, आप उनको सिर्फ ज़रा मुख्तसर सा करके खुराक के बारे में बता दें कि इनको दाने में जो है वो क्या चीज़ डाल सकते हैं, सॉफ्ट फूड में क्या डाल सकते हैं, और उसके बाद जो है कोई सब्ज़ी वगैरह डाल सकते हैं कि नहीं। अच्छा, दाने में ये नॉर्मल जो मिक्स दाना होता है, कंगनी, चीना, देसी, गोल, बाजरा, भांग, ये बीज होते हैं, और उसके अलावा सॉफ्ट फूड के अंदर इनको अंडा चाहिए होता है, और साथ सब्जियों में आप चुकंदर, गाजर, ये इनको डाल सकते हैं। इनसे जो है ये अच्छी ब्रीड करते हैं। अच्छी ब्रीड, सॉफ्ट फूड इसमें लाजमी होता है, एग में क्योंकि कैल्शियम सोर्स होता है, तो वो इनके लिए ज़रूरी होता है। उसके बाद विटामिन के बारे में बताएं, कोई ब्रीडिंग मेडिसिन के बारे में बताएं, वो डालना ज़रूरी है। ब्रीडिंग विटामिन के लिए आप इसमें सॉल्वेट डी ब्रीडर मैं तो यूज़ करता हूँ, और कैल्सीलक्स वो यूज़ करता हूँ कैल्शियम के लिए।
तो इसके अंदर अल्लाह का शुक्र है ब्रीड अच्छी आ रही है मेरे पास। आखिरी बात हमारे व्यूवर्स को ये बताते चलें कि हमने आपका शेड जो है वो पिछली वीडियो में विजिट किया था, उसके अंदर आपने ज़्यादातर पेयर जो है, बल्कि ज़्यादातर क्या सारे तकरीबन पेयर आपने जो है वो 1 बाई 1 लगाए थे। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि 1 बाई 1 ठीक है कि कॉलोनी ठीक है, और अगर 1 बाई 1 ठीक है तो उसके लिए केज का साइज़ क्या होना चाहिए? 1 बाई 1 में आपके पास प्रोडक्शन रेशो ज़रा अच्छी आ जाती है, आपको बर्ड का पता भी चल जाता है, और कॉलोनी के अंदर भी आप लगा सकते हैं। दोनों ऑप्शन फिजिबल हैं जावा के लिए। और 1 बाई 1 के लिए मिनिमम साइज़ आप इसको 1.5-2 भी दे सकते हैं, उसमें चल जाती है। और कॉलोनी में जो है वो अच्छी ब्रीड नहीं आती? कॉलोनी में भी अच्छी ब्रीड आती है। आप 10-10 जोड़ों की कॉलोनी लगा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। 10-10 जोड़ों की जो अगर हम कॉलोनी बनाते हैं तो वो कितनी कॉलोनी का जो है वो साइज़ होना चाहिए? आप उसमें 10 जोड़ों की तकरीबन 8 फुट की कॉलोनी दे सकते हैं, 8 बाई 4 की कॉलोनी दे सकते हैं, या अगर आपके पास कोई सेपरेट इससे बड़ी स्पेस है आप उनको भी दे सकते हैं, तो जावा एडजस्ट हो जाती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह ताला आपने नुमान भाई की बातों से जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया होगा, क्योंकि इन्होंने बहुत काम की बातें की हैं, और अगर आप इनकी बात पे अमल करते हैं तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह जो है वो आप भी जो है अर्न करेंगे। नुमान भाई एक बात हमें और बताते चले कि आपने जो है वो अपने घर पे कितने पेयर रखे हुए हैं जावा के? मेरे पास तकरीबन 70 से 80 जोड़ा जो है वो लगा। तो नुमान भाई आप तकरीबन कितना कमा लेते हैं महीने में? ये ज़ाहिर बात है सारी चीज़ें तो नहीं बताई जाती, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अगर 10-12 साल से मेरे को बर्ड लगा हुआ है तो किसी रीज़न की वजह से लगा। कोई थोड़ा सा आइडिया बता दें कि आपने कितने इन्वेस्ट किए होंगे, और कितना अंदाजन बता दें, एग्जैक्ट ना बताएं। हमें पता है एग्जैक्ट कोई भी नहीं बताता, लेकिन अंदाजन थोड़ा ऊपर नीचे करके बता दें कि तकरीबन आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है और आप कितने कमा लेते होंगे। इसमें मैं ये बता सकता हूँ कि अगर आपने अच्छा बर्ड लगाया और इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी बेहतर की हो तो आप 1-1.5 लाख कमा सकते हैं महीने के अंदर। अच्छा, आसानी से 1-1.5 लाख रुपया आसानी से कमा सकते हैं? कमा सकते तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी आपकी माशाल्लाह अच्छी होगी। इन्वेस्टमेंट जाहिर बात है मुझे 10 साल लगे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता करके हर साल थोड़ी बहुत। नुमान भाई अगर माशाल्लाह 1.5 लाख कमा लेते हैं तो फिर मेरा ख्याल है किसी और काम करने की जरूरत नहीं है हमें। तो वो जाहिर बात है फिर बर्ड को टाइम भी देना पड़ता है उस लिहाज से। देखें दोस्तों माशाल्लाह आप देख सकते हैं, अल्लाह ताला इनके काम में मज़ीद बरकत डाले, और जो है ये पूरे सेटअप को सबकी जो है वो नज़र से, बुरी नज़र से महफूज रखे। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला जो है वो नुमान भाई की आपको बातों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। इसके साथ या मोहम्मद अहमद को दे इजाज़त। इंशाल्लाह मैं आपके साथ एक और अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।